नमस्कार, मैं रश्मि शर्मा और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। चीन की शय पर भारत के साथ मधुर संबंधों को खराब कर बैठे नेपाली पीएम केपी ओली को लगता है अब पछतावा हो रहा है। भारत के कड़े रुख और नेपाल के फर्जी नक्शे पर उसे कोई भाव न मिलने के बाद अब ओली की अकड़ ढीली पड़ती जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का बढ़ता दबाव और कुशल नेतृत्व के आगे नेपाल को समझ आ गया है कि उसकी दाल गलने वाली नहीं है। साथ ही वो जिस देश के दम पर उछल रहा है वो चीन खुद दुनिया की आंख का कांटा बन गया है और हर कोई उसके खिलाफ मैदान में उतरा है, जबकि भारत दुनिया के बड़े से बड़े देशों की आंखों का तारा बना हुआ है। इसीलिए ओली ने खलनायक के साथ से नायक के साथ दुश्मनी करके नेपाल में भी अपनी छींचा लैदर करवा ली है और दुनिया में भी। लेकिन जब वो पूरी तरह बेनकाब हो गए तो उन्हें भी समझ आ गया कि बिना भारत की दोस्ती के वो दुनिया में कुछ नहीं है। इसीलिए अब केपी ओली भारत से पुनः मधुर संबंध बनाने की कोशिश में जुट गया है। भारत और नेपाल के बीच सीमा विवाद के मद्देनजर भारत ने सख्त रुख अपनाकर नेपाल को कड़ा संदेश दे दिया है। भारत किसी को बेवजह छेड़ता नहीं है और उसे जो छेड़ता है वो उसे फिर छोड़ता नहीं है। मित्र के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार शत्रुओं का क्या हाल करता है, इसके उदाहरण चीन और पाकिस्तान के तौर पर मौजूद हैं। इसीलिए अब नेपाल अपनी अकड़ छोड़कर भारत के साथ बातचीत के रास्ते तलाशने में जुट गया है। खबर है कि नेपाल की ओली सरकार विशेषज्ञों से सुझाव ले रही है कि किस तरह भारत को बातचीत के लिए मनाया जा सके। नेपाल सरकार ने ये कदम ऐसे वक्त पर उठाया है जब सीमा, अयोध्या और बुद्ध को लेकर दोनों देशों के बीच विवाद बढ़ा हुआ है। खबर तो ये भी है कि नेपाली पीएम बीजेपी और आरएसएस के जरिए मोदी सरकार को मनाने में जुटे हुए हैं। काठमांडू पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के खिलाफ लगातार बयानबाजी करने वाले नेपाली विदेश मंत्री प्रदीप ग्वली ने पिछले कुछ हफ्ते के अंदर कई पूर्व मंत्रियों, राजनयिकों और विशेषज्ञों से भारत को वार्ता की मेज पर लाने के लिए सलाह ली है। नेपाली विदेश मंत्री ग्वली ने इसकी पुष्टि की है और वो भारत के साथ बातचीत के लिए प्रयास कर रहे हैं। ग्वली ने एक बयान में कहा, काठमांडू और नई दिल्ली में भारत के साथ बातचीत शुरू करने के लिए प्रयास जारी है, लेकिन इसके परिणाम के आने में अभी और समय लगेगा। नेपाली विदेश मंत्री के तमाम प्रयासों के बाद भी अभी ये फैसला नहीं हो पाया है कि किस तरह से भारत के साथ बातचीत की दिशा में आगे बढ़ना है। रिपोर्ट में कहा गया है कि नेपाल के नए नक्शे में कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियादुरा को शामिल किए जाने के बाद भारत बातचीत के प्रति कोई उत्साह नहीं दिखा रहा है। आपको बता दें, 8 मई को भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लिपुलेख को चीन से जोड़ने वाली सड़क का उद्घाटन किया था। इसके बाद नेपाल ने विरोध जताते हुए चीन के राजदूत की शय पर नेपाल का नया नक्शा जारी कर दिया था। इस पूरे विवाद के बाद नेपाली प्रधानमंत्री ओली पूर्व प्रधानमंत्री माधव कुमार नेपाल को भारत भेजना चाहते थे, लेकिन ये योजना लागू ही नहीं हो पाई। इधर खबर ये भी है कि पीएम ओली ने भारत के साथ पर्दे के पीछे से बातचीत करने के लिए कोशिशों में जुटे हुए हैं। काठमांडू पोस्ट की एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से दावा किया गया है कि ओली और उनके सलाहकार बीजेपी के नेताओं राम माधव, विजय जोली और आरएसएस के नेताओं से संपर्क में हैं और वो पीएम मोदी को मनाने के लिए कह रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक भारत के साथ संपर्क बहाली के ओली और उनकी सरकार की सभी कोशिशें नाकाम होने के बाद अब सरकार वैकल्पिक रास्तों पर विचार कर रही है। नेपाली सरकार सेना के जरिए पर्दे के पीछे से भारत के साथ सीमा विवाद के बारे में भी बातचीत के लिए कोशिशों में जुटी है। पिछले साल नवंबर के बाद से दोनों देशों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई है और भारत भी अडिग है, क्योंकि वो जानता है कि अगर इस वक्त ओली से बातचीत की गई तो ये ओली को और मजबूत करने जैसा होगा। वहीं भारत की नजर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर चल रही आपसी खींचतान पर बनी हुई है, जिसके बाद ही भारत कोई फैसला लेगा। वैसे आपको बता दें कि इससे पहले नेपाल को झटका देते हुए यूएन ने साफ कर दिया कि वो नेपाल के नए विवादित नक्शे का आधिकारिक इस्तेमाल नहीं करेगा, ना ही उसे अपनी वेबसाइट पर जगह देगा।
आपको बता दें, नेपाल ने अपने इस नए विवादित नक्शे में भारत के लगभग 335 किलोमीटर क्षेत्र को अपने इलाके में दिखाया है, जिसे वो यूएन भेजने की तैयारी कर रहा है। जाहिर है चारों ओर से नेपाल के हाथ मायूसी ही लग रही है। इस मुद्दे पर उसके साथ खड़े हैं बस दो बदनाम मुल्क, पाकिस्तान और चीन, जो उसे दुनिया में और बदनाम ही कर रहे हैं। इसीलिए नेपाल अब अपनी अकड़ छोड़ भारत के आगे सरेंडर की मुद्रा में आ गया है। इस खबर पर आपकी जो भी राय हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।